जय श्री हरि। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी व्रत की दिव्य कथा, जिसका उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। यह व्रत विशेष रूप से पितृपक्ष में आता है और इसे करने से पितरों को मोक्ष तथा आत्मा की शांति मिलती है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से पाप नष्ट होते हैं, पूर्वज प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे व्रत का महत्व, व्रत विधि, व्रत कथा, व्रत के नियम और लाभ। तो चलिए आरंभ करते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व। यह एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष के समाप्त होने के बाद पितृपक्ष में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन व्रत रखने से पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल अन्य एकादशी व्रतों से भी अधिक माना गया है, क्योंकि यह व्रत पितृ उद्धार के लिए विशेष होता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके कुल पितृ तृप्त हो जाते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत को करने से मृत आत्माओं की मुक्ति होती है और परिवार में सुख, समृद्धि, शांति व आरोग्यता आती है। इंदिरा एकादशी व्रत विधि। व्रत रखने की विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और शुद्ध जल से स्नान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। आज इंदिरा एकादशी व्रत का पालन अपने पितरों के मोक्ष हेतु करना चाहिए। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल, पीले वस्त्र, फल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे दिन फलाहार या निर्जला उपवास करें। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जप करें। पाठ व भजन कीर्तन करते रहें। रात्रि में जागरण करें और विष्णु भगवान की महिमा का कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को प्रातः स्नान कर ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और पितरों को तर्पण करें। फिर स्वयं अन्न ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। राजा इंद्रसेन की कथा। सतयुग में महिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन बड़े ही धर्मनिष्ठ, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके पिता भी धर्मात्मा थे, लेकिन मृत्यु के बाद पितृलोक में चले गए। एक दिन राजा अपने राजमहल में सभा कर रहा था। तभी उनके दूत वहां आए और बोले, हे राजन, आपके पिता यमलोक में हैं और उन्होंने हमें संदेश भेजा है कि पितृलोक में बहुत कष्ट पा रहे हैं। यदि आप उनका उद्धार चाहते हैं तो इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस व्रत का पुण्य उन्हें मिलेगा और वे स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। यह सुनकर राजा इंद्रसेन बहुत दुखी हुए और उन्होंने व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने विधिवत पूजा की, दिन भर उपवास रखा, रात्रि में भजन कीर्तन कर जागरण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन व दान किया। व्रत के प्रभाव से उनके पिताजी पितृलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने भी जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति की और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत न केवल व्रती के लिए बल्कि उसके समस्त पितरों के लिए भी कल्याणकारी होता है। इंदिरा एकादशी के नियम व लाभ। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मद आदि तामसिक भोजन का त्याग करें। क्रोध, झूठ, चुगली, हिंसा आदि से दूर रहें। केवल भगवान विष्णु का स्मरण और भजन कीर्तन करें। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत करता है, उसके कुल पितृ तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके परिवार के कभी कोई बाधा नहीं आती। इंदिरा एकादशी व्रत से जुड़े धार्मिक नियम। व्रत के दिन प्रातः स्नान के बाद पितरों का स्मरण करें और उनका आशीर्वाद लें। इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व होता है। पंचबली गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियां और ब्राह्मण को भोजन दें। इस दिन शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान तामसिक भोजन, बुरे विचार, निंदा, क्रोध, असत्य, चुगली आदि से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन की भावना विष्णु की भक्ति में लगाएं। रात्रि में भगवान की कथाएं सुनने और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना अत्यंत फलदायी है।
इंदिरा एकादशी व्रत के अद्भुत लाभ। पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रती के जीवन में पितृ दोष समाप्त होता है और कुल में सुख समृद्धि आती है। सुख और मानसिक शांति मिलती है। गृह कलह, आर्थिक समस्याएं और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। व्रत रखने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान बोले जाने वाले विशेष मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। इन मंत्रों का कम से कम 11, 21, 51 या 108 बार जप अवश्य करें। भक्तों के लिए विशेष सुझाव: हरिद्वार या प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर पितरों के नाम से दान करना अत्यंत लाभकारी है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं व्रत नहीं कर सकता तो वे किसी ब्राह्मण से व्रत करवा सकता है। इसका फल भी मिलता है। पितृपक्ष में यह व्रत अवश्य करें, क्योंकि इस समय पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण व श्रद्धा की प्रतीक्षा करती हैं। भावनात्मक एवं आध्यात्मिक महत्व। इंदिरा एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि पितरों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पावन अवसर है। हमारे पूर्वजों ने ही हमें जीवन दिया, संस्कार दिए। इस दिन हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जब हम श्रद्धा से तर्पण और व्रत करते हैं तो पितरों की आत्माएं प्रसन्न होकर हमें सद्बुद्धि, शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यह व्रत हमारे कर्मों की शुद्धि, मन की शांति और आत्मिक उन्नति का भी माध्यम बनता है। पौराणिक मान्यताएं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं पितृलोक के द्वार खोलते हैं ताकि पितृ अपने वंशजों के पुण्य से लाभ प्राप्त कर सके। जो व्रती इस दिन भगवान विष्णु का व्रत कर पितरों को तर्पण अर्पित करता है, उसका कुल 7 पीढ़ियों तक स्वर्ग में वास करता है। यमदेव भी इस दिन पितरों को विशेष छूट देते हैं ताकि वे अपने परिजनों के पास आकर आशीर्वाद दे सके। यह व्रत वैकुंठ धाम की प्राप्ति का भी मार्ग बनाता है। व्रत के दिन विशेष सावधानियां। व्रत के दिन नशा, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अनाज, तामसिक भोजन का सेवन ना करें। किसी भी जीव को कष्ट ना दें। चींटी, कुत्ते, गाय, पक्षियों आदि को भोजन देना पुण्यकारी है। झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, चुगली और दूसरों की निंदा से पूर्णतः बचें। व्रत के दौरान टीवी, मोबाइल, मनोरंजन या शोरगुल से दूर रहकर भक्ति में मन लगाएं। व्रती को दिन भर सात्विकता, मौन और ध्यान का पालन करना चाहिए। भावनात्मक समापन पंक्तियां। जो अपने पितरों को नहीं भूलते, भगवान भी उन्हें कभी नहीं भूलते। इंदिरा एकादशी व्रत हमारे और हमारे पितरों के बीच एक दिव्य सेतु का कार्य करता है। इस व्रत को श्रद्धा से करें, पितरों का स्मरण करें और भगवान विष्णु की शरण में जाएं। निश्चय ही जीवन में सुख, शांति और उन्नति प्राप्त होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि इंदिरा एकादशी व्रत करने वाले को असीम पुण्य प्राप्त होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से न केवल स्वयं साधक पवित्र होता है, बल्कि उसके पितृ भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में शांति, समृद्धि और संतानों का कल्याण होता है। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। यमलोक की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी व्रत से जुड़ी प्रेरक कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि सतयुग में एक राजा इंद्रसेन बड़े धर्मनिष्ठ और दानी थे। एक बार उनके पिता की आत्मा पितृलोक में दुख भोग रही थी। राजा ने इस विषय में नारद जी से परामर्श किया। उन्होंने पापों के कारण मुक्ति नहीं मिल रही कारण बताया और इंदिरा एकादशी विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें। राजा इंद्रसेन ने श्रद्धा भाव से व्रत किया, उपवास किया, विष्णु जी की पूजा की और व्रत का पुण्य अपने पिताश्री को समर्पित किया। व्रत समाप्त होने के बाद स्वर्गदूत आकर बोले, राजन, आपके व्रत के प्रभाव से आपके पिताश्री पितृलोक से मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत की महिमा अपार है। इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा सामग्री और पूजा विधि। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, पीला वस्त्र, तिल, अक्षत, चावल, गंगा जल या शुद्ध जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तुलसी पत्ते, दीपक और घी,
धूप और कपूर, फूल और मालाएं, फल और मिठाई, व्रत तथा पुस्तिका, दान हेतु अनाज, वस्त्र, दक्षिणा। व्रत पूजन विधि। प्रातः काल स्नान और संकल्प। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शुद्ध होकर स्नान करें, व्रत का संकल्प करें। मैं आज इंदिरा एकादशी व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम से कर रहा हूँ। कृपया श्री विष्णु इस व्रत को सफल बनाएं और मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। पीले वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र प्रतिमा रखें, गंगाजल छिड़के और पंचामृत से स्नान कराएं। वस्त्र, फूल, चंदन, तिलक, धूप, दीप अर्पित करें। तुलसी दल और पीले पुष्प चढ़ाएं। व्रत कथा श्रवण करें। श्रद्धा भाव से इंदिरा एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। कथा समाप्ति पर भगवान का जय घोष करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन कीर्तन और आरती। भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें, दीप जलाकर आरती करें। मानसिक रूप से दिन भर भगवान का ध्यान करें। उपवास पालन। पूरे दिन व्रत रखें, केवल जल या फलाहार ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विकता बनाए रखें। सेवा, दान और जरूरतमंदों की सहायता करें। द्वादशी को पारण। अगले दिन प्रातः स्नान कर भगवान को पुनः पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। स्वयं व्रत का पारण करें, फलाहार या अन्न ग्रहण करें। प्रातः काल जल्दी उठें और शुद्धि स्नान करें। विष्णु का ध्यान और नाम स्मरण पूरे दिन करते रहें। के लिए संकल्प लें और उसका फल पितरों को निर्मित कर तर्पण, श्राद्ध व ब्राह्मण भोजन कराएं। जरूरतमंदों और गौ सेवा के लिए दान करें। शांति चित्त रहकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। रात में जागरण करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का सेवन ना करें। झूठ, क्रोध, चुगली, विवाद या किसी का दिल दुखाना ना करें। व्रत के दिन भर आलस्य और विलासिता से ना रहें। बिना स्नान किए भोजन या जल ग्रहण ना करें। व्रत के नियमों को तोड़ना या हल्के में लेना ना करें। आवश्यक नकारात्मक विचारों, टीवी या मोबाइल से दूर रहें। अगले दिन द्वादशी को पारण करना भूले नहीं। व्रत तभी पूर्ण होता है। व्रत के दिन शरीर, मन और वाणी की शुद्धता बनाए रखें। विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए नम्रता और सेवा भाव रखें। पितरों के निमित्त व्रत कर रहे हो तो श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से निवार रहे। इंदिरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और भक्ति का पवित्र पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उपवास करने से न केवल साधक के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और पूर्वजों की प्रति कृतज्ञता भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने पितरों की शांति के लिए व्रत करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भर देता है। जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत को करता है, उस पर भगवान की सदैव कृपा बढ़ती रहती है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। जय श्री विष्णु। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से व्रत करें और जीवन को ईश्वर में बनाएं। यदि आपको व्रत कथा और जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस व्रत की महिमा के लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा लाई जाने वाली हर धार्मिक और भक्ति से भरपूर कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक छोटा सा सहयोग भक्ति को बढ़ा सकता है। तो आइए कर भक्ति का यह संदेश हर घर तक पहुंचाएं। जय श्री विष्णु। सभी को इंदिरा एकादशी की मंगलमय शुभकामनाएं। जय श्री हरि।